दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ समय में फ्रांस को लेकर कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जो भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रही थी। फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर लगातार दबाव बना रहा है ताकि हम वह करें जो हम करना भी नहीं चाहते। ऐसे में अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि भारत के सामने किसी भी देश की नहीं चलती और भारत आज के समय में एक इतना बड़ा वैश्विक पावर बन चुका है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से दुनिया अपनी पॉलिसी डिजाइन करती है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में फ्रांस भारत से काफी अकड़ रहा था, चाहे वह G20 का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन युद्ध का, लेकिन भारत ने फ्रांस की एक भी नहीं सुनी और हम बस वही करते रहे जो हमारे लिए सही था। जिसके बाद अब फ्रांस की सारी अकड़ खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अब फ्रांस की थोड़ी सी अकड़ जो थी वो खत्म हो चुकी है और फ्रांस को भारतीयों की जरूरत पड़ने लगी है, जिसके तहत फ्रांस भारत में एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है जो सैकड़ों भारतीयों को सीधे प्रभावित करेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थेल्स अब भारत के अंदर 500 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली है, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि थेल्स द्वारा दी जाने वाली नौकरियां हाई स्किल और हाई पेइंग जॉब्स होगी जो भारत में टैलेंटेड युवाओं में एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी ताकि वह भारत में ही अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य मजबूत कर सके। बता दें कि थेल्स फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफेंस और एरोस्पेस में अपने इक्विपमेंट के लिए जानी जाती है। जैसे ही फ्रांस ने भारत में 500 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देने की बात की, सभी को ये बात समझ में आ गई कि चाहे फ्रांस कितनी ही बयानबाजी क्यों ना कर ले और कुछ मुद्दों को लेकर भले ही दोनों देशों के बीच में थोड़ी अनबन क्यों ना हो जाए, लेकिन फ्रांस को भारतीयों की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत जैसे इंजीनियर और साइंटिस्ट दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूट विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और साइंटिस्ट हर साल बनाते हैं, जो विश्व की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर भारत में 500 से भी ज्यादा लोगों को नौकरियों पर रखने की फ्रांस की ये योजना थेल्स द्वारा ग्लोबली 12,000 लोगों को साल 2023 में नौकरी देने की योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत थेल्स अपने लगातार बढ़ती क्षमता को और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में टैलेंट को हायर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत के अलावा थेल्स फ्रांस में 5,500, ब्रिटेन में 1,050, ऑस्ट्रेलिया में 600 और अमेरिका में भी 500 नए लोगों को एम्प्लॉय करेगा। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि थेल्स ने साल 2022 में लगभग 11,500 नए लोगों को ग्लोबली एम्प्लॉय किया था, जो साल 2021 के मुकाबले 50% ज्यादा है। ऐसे में इस साल भी फ्रांस की ये कंपनी भारत समेत दुनिया भर के कई लोगों में टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए काफी बड़े स्तर पर नई नौकरियां जारी कर रही है, जो भारत के लिए भी काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान से देखें तो जहां एक तरफ G20 के दौरान फ्रांस की तरफ से रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के खिलाफ एक जिद दिखाई गई, उसकी वजह से भविष्य में होने वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील भारत ने कैंसिल कर दी थी। वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से ये भी खबर आई कि फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अप्रैल के महीने में चीन का दौरा करेंगे, जो भारत के लिए एक काफी चिंताजनक खबर थी। और इन सभी खबरों ने ये बात स्थापित कर दी कि कहीं आगे जाकर भारत और फ्रांस के बीच में संबंध यूक्रेन युद्ध और रूस जैसे मुद्दे को लेकर थोड़े बिगड़ ना जाए। लेकिन तभी फ्रांस ने भारत और रूस के बीच होने वाले क्रूड ऑयल डील पर बयान देते हुए ये बात कह दी कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस से कितना ही तेल क्यों ना खरीदे, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी और आंतरिक मामला है। फ्रांस के इस बयान ने जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने का काम किया और ये बात साबित कर दी कि दोनों देश एक दूसरे के पक्के मित्र देश हैं, जिनके संबंध छोटे मोटे मनमुटाव से नहीं बिगड़ेंगे। जिससे ये बात भी साबित हो जाती है कि आने वाले सालों में भारत और फ्रांस कई वैश्विक चुनौतियों का सामना एक साथ करेंगे और इस बीच दोनों देशों के संबंधों में अगर थोड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं तो भी दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध उतने मजबूत हैं कि हम बातचीत के जरिए उसे सुलझाकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर अगर थेल्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो यह कंपनी भारत में अपना विस्तार लगातार तेजी से कर रही है। इसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम हर भारतीय के लिए काफी अच्छे हैं। साथ ही बता दें कि दुनिया भर में थेल्स के 80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय मौजूद हैं। वहीं पर थेल्स का सालाना टर्नओवर 1600 करोड़ यूरो से भी ज्यादा का है, जो इसे विश्व की कुछ सबसे सफल और शक्तिशाली डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक बनाता है। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में थेल्स के अलावा और भी कई ग्लोबल डिफेंस कंपनियां भारत में आकर हजारों भारतीयों को जॉब देंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इनके साथ साथ देश का स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम भी मजबूत होता रहे और हम अपने देश में भी थेल्स के स्टैंडर्ड की कंपनियां बनाएं, जो दुनिया भर में जाकर दूसरे लोगों को जॉब दे सके, क्योंकि इससे भारत की सॉफ्ट पावर में भी एक काफी बड़ी बढ़ोतरी होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जो फ्रेंच राष्ट्रपति का चीन का दौरा है, क्या उससे भारत और फ्रांस के संबंधों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।